हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है और आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी। तो बस मैं बाटी के लिए आटा लगा रही हूँ। तो इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा तेल और नमक। बस ये 3 चीज़ मैंने इसमें ऐड की है और इसका आटा लगा लूँगी मैं। तो आटा जो नॉर्मल आटा मतलब रोटियों के लिए लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट लगाना है। और ऑयल भी इसमें आपको थोड़ा ही डालना है, मतलब छोटी वाली जो चम्मच होती है ना, 1 या 2 चम्मच इसमें डाल दीजिएगा। और इसमें आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन मेरे तो घर में क्या है, छोटे बच्चे ना, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता अजवाइन का टेस्ट। तो मैं इसमें नहीं डाली है अजवाइन। तो आटा लगाने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ बाटियाँ। और इसके बाद मैं जाऊँगी अपने ऊपर वाले किचन में और वहाँ ही मैं इन बाटियों को सेक के लाऊँगी। मतलब क्योंकि मेरा जो ये वाला गैस है ना, इस पे वो इसका स्टैंड नहीं है जिसमें मैं बाटी का कुकर रख सकूं। तो इसमें जब मैं लाई थी ना ये, तो फिर गैस वाले ने बोला कि अगर आप इस पे बाटी वगैरह का कुकर रखोगे ना, तो ये कांच जो है ना वो तड़क सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगी। ऊपर जो नॉर्मल जो स्टील वाला चूल्हा आता है ना, उस पे बनाऊँगी। तो वो ऊपर वाली किचन में है। तो बस वहीं जाके मैं बाटियाँ बनाऊँगी। पहले मैं यहाँ से पूरी बाटियाँ बना के कर लूँगी रेडी। तो बाटियाँ मैंने बना ली है। तो बाटी बन के तैयार है। तो अब आ गई हूँ मैं ऊपर वाले किचन में। तो बस यहाँ ये नॉर्मल वाला चूल्हा है ना, तो इसमें मैं बाटी बनाऊँगी। और इस वाले फ्लोर पे रहती है मेरी बहन, रहती है मतलब छोटी जो मेरी बहन है ना, छोटी वाली, वो रहती है। पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो बस बाटियों को मैं अच्छे से अलट पलट के सेक लूँगी। और इनको बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना है, क्योंकि अगर तेज़ कर देंगे ना आंच तो ये जल जाएगी। इसलिए इनको धीमी आंच पे सेक लेंगे। और चलो, मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ। तो वो हमारे पास में ही एक आंटी जी है और उनकी जो लड़की है ना, तो वो आए थे कल परसों मेरे पास। तो वो मेरे को कह रहे थे, मतलब जो उनकी लड़की है, तो वो 3 साल हो गए वो अपने पीयर में ही मतलब रह रही है। तो उनकी एक छोटी सी गुड़िया भी है, 3 साल की गुड़िया है। और 4 साल ही अभी उनकी शादी को हुई है। लेकिन जो उनके हस्बैंड है ना, तो नशा वगैरह करते हैं। तो फिर वो आंटी जी कह रही थी कि मतलब डिवोर्स वगैरह कराने के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब वो मेरी सलाह लेने आई थी कि क्या कैसे करते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैंने उनको कहा मुझे नहीं पता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और मैं मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहती थी कि मतलब अपन दूसरों के मतलब रिलेशन के बारे में बोल भी नहीं सकते ना। तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मैं बाद में बैठी बैठी सोच रही थी, मतलब होता है ना, एक लड़की के लिए शादी कितना बड़ा मतलब वो रहता है, सपना रहता है। और मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इतनी जल्दी, मतलब अभी 4 साल ही उनकी शादी को हुआ है। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मतलब वो दीदी बहुत अच्छी है, आंटी जी का परिवार भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो उनके हस्बैंड है ना, वो नशा वगैरह करते हैं और उनको खर्चा वगैरह भी कुछ नहीं देते। मतलब 3 साल हो गए ना उन दीदी को, तो उन्होंने 1 रुपया भी उनको नहीं दिया है, ना कभी अपनी बेटी को आए संभालने के लिए। तो मतलब और मतलब नशा वगैरह भी वो काफ़ी करते हैं। तो फिर आंटी जी बोली ऐसे घर में भेजने से कोई मतलब भी नहीं है। तो पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला चलो, जहाँ रिश्तों में प्यार ख़त्म हो जाता है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर डिवोर्स कराना ही सही है। और फिर एक नशेड़ी आदमी के साथ रहने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वो दीदी काफ़ी पढ़ी लिखी है, ऐसे नहीं है कि वो अनपढ़ है, वो अपनी बच्ची को खुद भी पाल सकते हैं। और हो सकता है उन्हें आगे लाइफ में कुछ अच्छा मतलब हो जाए। मतलब एक इंसान, मतलब लोग सोचते हैं ना यार, समाज में रहते हैं तो सब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों के पीछे अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और उन्हें अपनी बेटी के लिए सही डिसीजन लेना चाहिए। तो मैंने तो यही कहा, अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको इनको डिवोर्स करा देना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। जब वो इंसान 3 साल से पूछ ही नहीं रहा उनको आके, अपनी बेटी को भी नहीं संभाल रहा है, खर्चा भी नहीं दे रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ रहने से कोई मतलब ही नहीं होता। क्योंकि
इंसान वही होता है जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाए, जिम्मेदारियां समझे, लेकिन वो इंसान तो बिल्कुल भी जिम्मेदारी का अर्थ भी शायद नहीं समझता है। तो ऐसे इंसान के साथ रहने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने तो यही कहा कि देखो, आप सोच समझ के डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि और यहाँ मेरी दाल और बाटी बन के हो गई है रेडी। तो यहाँ मेरी दाल भी बन गई है बातों बातों में, और ये देखिए मेरी बाटियाँ बन गई है। और अब ये शाम के 4 बजे का टाइम है, तो मैं और छोटू जा रहे थे बाज़ार, क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग। क्या शॉपिंग करूँगी ये आपको वीडियो में आगे दिखा दूँगी मैं। और ये देखिए, और आ गए हैं हम बाज़ार। तो बस ये है चूड़ी मार्केट, अजमेर में जो चूड़ी मार्केट है वो। तो यहाँ पे हर तरह की चूड़ी वगैरह मिलती है। और यहाँ पे एक साइड में पटरी पे ये जो मतलब कानों वगैरह के ये जो टॉप्स वगैरह मिलते हैं, और ज्वेलरी वगैरह। तो काफ़ी मतलब ऐसी दुकानें हैं, और बहुत आगे तक, मतलब बहुत आगे तक है ये और बहुत सारी शॉप्स वगैरह आपको मिल जाएगी। तो मैं एक शॉप पे आ गई थी, तो मुझे यहाँ लेनी थी बिंदियाँ, क्योंकि मेरी बिंदी वगैरह के पैकेट ख़त्म हो गए थे। तो ये अंकल कह रहे थे और सामान भी ले लो, लेकिन और सामान तो मेरे पास काफ़ी है। तो बस अभी तो मैंने बिंदियाँ ली और थोड़ी सी सामान भी ली थी यहाँ से। और ये शाम का टाइम है, और ये देखो, ये जो 2 सूट में लेके आई थी, एक येलो कलर का है, ये पूरा सूट है, और ये एक पर्पल कलर का है। ये देखिए, तो मैंने इनको पहन के भी देखा, तो येलो कलर का तो ठीक है, बिल्कुल फिट है। और ये जो पर्पल वाला है ना, ये थोड़ा लूज़ है, तो इसको फिर थोड़ा मतलब टाका लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम सब मिलके पी रहे हैं शाम की चाय। तो इन तीनों को मैंने चाय दे दी है। ये देखो, बच्चे होते हैं ना, काम मतलब फैलाते ज़्यादा है, तो इसीलिए बच्चों के साथ काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इन दो तीनों को देने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो बस ये मैं चाय पीऊँगी मेरी, और ब्रेड मेरी, और बस चाय पीने के बाद इनको पढ़ा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।